Hi guys, welcome back to my YouTube channel and coaching classes. Myself आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, जिसे लिखे हैं महान जॉन मिल्टन साहब। और मैं यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा ये लेसन क्लियर हो जाए। दोस्तों ये जो जॉन मिल्टन हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आपको। ये दुनिया के ऐसे पहले लेखक हैं, अंग्रेजी साहित्यकार के, जिन्होंने इकलौता इकलौता महाकाव्य लिखा है। आप जानते हैं इकलौता महाकाव्य इन्होंने ही लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। तो दोस्तों इनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है जो आज भी मुझे याद है। ऑन हिज ब्लाइंड पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन कहता है, बेटर टू सर्व गॉड इज़ बेटर टू रेन इन हेल। बेटर टू सर्व गॉड इज़ बेटर टू रेन इन हेल, यानी भगवान की नौकरी करने से बेहतर है कि नरक में जाकर के वह शासन करे। वह लाइन मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, डोंट बिकम स्लेव ऑफ एनी वन, बिकम द मास्टर ऑफ वन सेल्फ। किसी का नौकर बनने से बेहतर है खुद का मालिक बनिए। दोस्तों किसी का नौकर मत बनिए, खुद का मालिक बनने का प्रयास करिए। ये लाइन मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। जॉन मिल्टन का ये सोनेट है। सोनेट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं बेसिकली जो 14 लाइन की पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। तो जॉन मिल्टन का यह एक सोनेट है और यह 44 साल की उम्र में जब यह अंधे हो जाते हैं तो उस पर इन्होंने यह पोएम लिखा है। और ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगा दोस्तों। आज पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों समझिए, ये 7 लाइन में जॉन मिल्टन साहब बताए क्या हैं, कहे क्या हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई इस दुनिया से, इस अंधकार विस्तृत दुनिया से, मेरा अभी आधा जीवन भी नहीं बीता था। और जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं अपनी आंखों की रोशनी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। मेरे अंदर एक ही योग्यता बची है, जो कविताएं लिखने की योग्यता है, मेरे अंदर जो टैलेंट है वही योग्यता बची है जो मुझे मरने से बार बार बचाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वह योग्यता भी मेरे अंदर बेकार पड़ी है। लेकिन मेरा जो दिल है, मेरी जो आत्मा है, वह निर्माता जो भगवान ने मुझे बनाया है उसकी सेवा करना चाहता है और उसके सामने अपना वर्तमान खाता बही मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मर जाऊँ तो मरने के बाद भगवान मुझे डांटे फटकारे। फिर उसका जो अंतरात्मा है खुद ही उससे पूछती है कि क्या भगवान मुझे अंधा करने के बावजूद भी मुझसे काम करवाने की इच्छा रखता है। फिर आगे पढ़ा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देखिए, कह रहा है व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ कि कैसे, माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन मिल्टन साहब 44 साल की उम्र में ही अंधे हो चुके हैं। तो जब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो वह यह पोएम लिखते हैं। कहते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इरे हाफ माई डेज, इरे मीन्स होता है पहले, हाफ माई डेज मेरे आधा दिनों से पहले, अभी मैं अपने जीवन का आधा दिन भी नहीं जिया था उससे पहले, इन दिस डार्क, इस अंधकार वर्ल्ड दुनिया एंड वाइड, इस अंधकार विस्तृत दुनिया में आधा दिन व्यतीत करने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और केवल मेरे अंदर एक ही योग्यता है। वो क्या है दोस्तों, इनके अंदर एक ही योग्यता थी, वह थी पोएम लिखने का जो टैलेंट था, वही एक योग्यता थी। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक ही योग्यता थी, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मुझे मरने से बचाती थी। बार बार कई बार ये प्रयास किए थे मरने का, लेकिन इनके जो अंदर एक गुण था, हर इंसान के अंदर एक गुण होता है, तो इनके अंदर भी एक टैलेंट था पोइट्री लिखने का। तो वह जो टैलेंट था इन्हें मरने से बचाया। लॉस्ट विथ मी इज यूजलेस, और कभी को ऐसा लगता है कि वह योग्यता विथ मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार, लॉस्ट मीन्स होता है पड़ा, तो वह इन्हें लगता है कि वह जो कविताएं लिखने का जो टैलेंट है, जो साहित्य लिखने का टैलेंट है, इनके अंदर बेकार पड़ी है। दाऊ, यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो अंतरात्मा है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेरे भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहता है। यद्यपि मेरी अंतरात्मा भगवान की सेवा करना चाहता है, एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता है, माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा। यद्यपि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ और अपना वर्तमान या सही लेखा जोखा मैं भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मेरी मौत हो जाए और मैं मरने के बाद उनके पास जाऊँ तो ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे डांटे फटकारे।
डेथ क्या गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या भगवान लाइट डिनाइड मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन लिया है, तो मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी मुझसे परिश्रम करवाने की क्षमता या मुझसे परिश्रम करवाने की कोशिश करेगा। यानी क्या भगवान मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद भी यह चाहता है कि मैं परिश्रम करूं। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों। एक चीज़ कहेंगे, यदि आप हम चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे नए वीडियो उपलब्ध होते रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए दोस्तों, इसे आगे शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जिनके पास भी मतलब आप शेयर कर सकते हैं करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।